क्वेश्चन नंबर 5 ना थोड़ा सा अपडेट है कंपेयर टू लास्ट 4 क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा सा अपडेट अच्छा है, इसमें प्रोरेटा एडजस्टेड है। लेट्स सी, देखते हैं क्या एक्चुअली। देखो, सुचिता कंपनी लिमिटेड इशू 20 लाख रुपीज़ है, नंबर्स नहीं है। टोटल 20 लाख का उसने मार्केट में इशू शेयर्स किया हुआ है, जिसको 100 रुपीज़ ईच इक्विटी शेयर्स डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो उन्होंने नंबर्स नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। देखो टोटल कितना अमाउंट है 20 लाख और एक शेयर कितने का है 100। तो कैसे नंबर्स निकालने का, सिंपल सा 20 लाख डिवाइड बाय 100 कर दो तो आपको मिल जाएगा कितना, 2 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया। ठीक है, 2 लाख ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया एट अ प्रीमियम 20 पर शेयर, और वो भी प्रीमियम पे। अब तक जितना क्वेश्चन देखा इशू डेट पार था, ये क्वेश्चन प्रीमियम पे है। जो हम लोग स्टेप्स मंगाने वाले हैं, एप्लीकेशन का 10 रुपये, अलॉटमेंट का 40 रुपीज़ और एंड 10 प्रीमियम। ओके, मतलब अलॉटमेंट में ही प्रीमियम आएगा, फाइनल कॉल पे 50 रुपीज़। टोटल प्रीमियम कितना है 20 रुपीज़। ओ हो, मतलब अलॉटमेंट में 10 रुपये का प्रीमियम आने वाला है और फाइनल कॉल पे 10 रुपये प्रीमियम आने वाला है, ऐसा डिवाइजन है। ठीक है, द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000। हमें एक मिनट, 20 लाख है ना, ओ सॉरी 20,000 आएगा फिर अपने को। तो 20,000 शेयर्स चाहिए था, बट आया कितना है 26,000। तो 6,000 का हम लोग कुछ तो करेंगे, या तो एडजस्ट करेंगे फिर प्रोडेटा में एडजस्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन जो 2,000 का है ना, वो उनको हमने सेंड किया लेटर ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट लेटर मतलब होता है कैंसलेशन, रिफंड करना है। ठीक है, और जो बाकी एप्लीकेशन मतलब ऑन देयर एप्लीकेशन और रिफंडेड, मतलब क्या हो रहा है, 26,000 शेयर्स आया है, उसमें से 2,000 हम रिफंड करेंगे तो बचा 24,000। फिर भी देखा जाए तो अपने को चीज़ से 20,000, तो जो 4,000 शेयर्स का पैसा होगा ना, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले। ये सारी चीज़ें इसमें सब कुछ दे दिया मतलब। ओके, फिर क्या बोल रहा है, रिफंड कर देंगे। ठीक है, एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वेयर अलॉटेड शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा बेसिस मतलब कहा ना 4,000 रुपये यूज़ करेंगे हम लोग अलॉटमेंट के लिए। ओके, ऑल द मनी ड्यू एन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव। सब प्रॉपर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक काम करता हूँ इसके लिए प्रॉपर एक वर्किंग नोट बना देते हैं हम लोग, ताकि कुछ कन्फ्यूज़न ना हो अपने को, ध्यान देना। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फेस वैल्यू और प्लस प्रीमियम। तो सबसे पहला आपका आया एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल भी है क्या, 2 कॉल तक है, हाँ फाइनल कॉल भी है। ओके, तो फेस वैल्यू देखा जाए तो वो है ₹10, प्रीमियम है ₹20, ऐसे ही है ना, 10 नहीं 100, तो टोटल कितना हो गया ₹120। ओके, आगे देखो, तो एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे हैं लोग, ₹20 लिक्विड शेयर प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, पेबल एज 20 ऑन 10 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन एप्लीकेशन है, फिर 40 ऑन अलॉटमेंट है, और अलॉटमेंट के टाइम पे 10 रुपीज़ का प्रीमियम है। फिर बोल रहा है 50 ऑन फाइनल कॉल है। अच्छा, एक ही कॉल है, मतलब अलॉटमेंट के बाद डायरेक्ट फाइनल कॉल है, मतलब इसमें कोई फर्स्ट कॉल नाम का चीज़ नहीं, फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल है। 50 रुपीज़ इधर है आपका, प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम में इधर। ओके, मतलब ये टोटल हो गया 100 रुपीज़ जो फेस वैल्यू आपका, प्लस 20 रुपीज़ का प्रीमियम, तो टोटल शेयर हो गया 120 इंक्लूडिंग 20 का प्रीमियम। ओके, कुछ ऐसा डेटा अपने पास अवेलेबल है। ओके, देन अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की बात करूँ, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड की बात करूँ, तो ये कैसा आएगा,
टोटल ₹20 लाख आई थिंक सो बोला इन लोगों ने, कितना बोला है 20 लाख, और ईच फेस वैल्यू से डिवाइड करना है 100। 20 लाख और डिवीजन बाय रुपीस पर शेयर 100 है, तो टोटल कितना आ जाता है आपका 20,000 शेयर्स आता है, या शेयर्स ध्यान रखना। ये हो गया अपना कुछ डेटा, ओके इतना हो गया। अब आगे बढ़ा जाए, उसको एडजस्टेड कर रहे हैं तो ध्यान देना। सबसे पहले हमने इश्यूड किया, इश्यूड नहीं मैं लिखूंगा एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड मैंने टोटल कितना किया है आई थिंक सो 26,000। ये सब रुपीस नहीं, ये सब शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है, कितना शेयर्स, कितना नंबर्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसमें से बोला है 2,000 रिफंड कर दो, रिग्रेट लेटर रिफंडेड बोला है, तो इसमें से लेस रिफंड करेंगे हम लोग 2,000 शेयर्स का पैसा, तो बचा अभी कितना 24,000 शेयर्स बचा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे, एडजस्ट करेंगे ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। कितना एडजस्ट करेंगे, हमें कितना चाहिए था, हमें रिक्वायरमेंट कितना चाहिए था, हमें इशूड कितना था 20,000, तो एक्स्ट्रा कितना है 4,000, तो ये 4,000 को हम लोग क्या करने वाले एडजस्ट करें, तो फाइनल हमारा जितना हमें रिक्वायरमेंट था 20,000 फेस वैल्यू वो अपना मिल जाना है, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं हमें ध्यान से समझना है, पहले इन चीज़ों को लिख लो 1 बाय 1, मैं यहाँ वहाँ लिखा हूँ, थोड़ा 1 बाय 1 सेंटेंस प्रॉपरली एक के नीचे लिखना, ओके। अब चलो सबसे पहले जर्नल एंट्री पे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप जर्नल एंट्री करेंगे, स्लोली स्लोली समझेगा आपको। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, कहीं पे कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला है, पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव ही करेंगे। कोई शेयर्स का नाम दिया है कि इक्विटी प्रेफरेंस कुछ भी नहीं दिया, अच्छा दिया इक्विटी बोल के, फिफ्थ कौन कर रहे ना, नाम दिया इक्विटी शेयर्स करके, तो नाम लिखूंगा मैं अभी। पहले तो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। इसमें ना जब सॉल्व करो दिमाग एकदम खोल के सॉल्व करना, क्योंकि दिक्कत होता है कहीं ना कहीं छोटा सा गलती होगा तो आगे भी दिक्कत दे देगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या एप्लीकेशन मनी अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिख दूंगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब सोच समझ के बताना आपको टोटल कितने एप्लीकेशन का मनी रिसीव्ड हुआ है, तो एज पर वर्किंग नोट देखो या क्वेश्चन के हिसाब से टोटल एप्लीकेशन अपने को 26,000 रिसीव्ड हुआ है, और फेस वैल्यू क्या है आपका एप्लीकेशन का 10 रुपीज़, ठीक है। तो 26,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 10 करना अपने को, तो यहाँ पर आऊँगा लिखूँगा 26,000 शेयर्स मल्टीप्लाई ₹10, तो ये कितना हो गया 2,60,000 का टोटल रिसीव्ड हो गया। सबसे पहले मैं रिसीव की बात कर रहा हूँ, इतना पैसा आया हुआ, अब इसमें से कुछ एडजस्ट करेंगे, कुछ रखेंगे, कुछ जो भी करेंगे हम लोग। अब उसके बाद सेकंड स्टेप जो है मैं ड्यू करूँगा और बैलेंस अमाउंट में से रिफंड एंड एडजस्टेड करने वाला। तो ध्यान देना, सबसे पहले एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट होना कंपलसरी है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को ड्यू करने के लिए एप्लीकेशन को जितने से फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ है उतने ही अमाउंट से मैं यहाँ पे डेबिट करूँगा। कितने अमाउंट से 2,60,000 से। डन। अब सुनना, अब पहले मैं ड्यू के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूँगा फेस वैल्यू से। हमेशा हमेशा जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है ना, हर क्वेश्चन में देख लो फेस वैल्यू से ही होता है, फेस वैल्यू से, इसके अंदर कोई प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन प्रीमियम या फिर कोई भी एक्स्ट्रा वाला चीज़ इंक्लूड नहीं होता है, ओके।
तो इसमें जो है हमें सिर्फ कितने शेयर्स चाहिए, ओनली 20,000, और एप्लीकेशन का ईच प्राइस कितना है 10। ओके अब मैं कुछ फंड क्या कर रहा हूँ, रिफंड कर रहा हूँ ना, कुछ एप्लीकेशन रिफंड कर रहा हूँ, तो रिफंड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, क्या जाएगा अपने पास से, पैसा जाएगा, बैंक जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अच्छा कितने शेयर्स का, कितना फॉर्म, कितना नंबर ऑफ शेयर रिफंड कर रहा हूँ मैं, आई थिंक सो 2000 शेयर्स में रिफंड कर रहा हूँ, और एक शेयर के पीछे 10 रुपीज़। सर आपने से कैसे बोल दिया, देखो हमने पीछे पहले ऑलरेडी कैलकुलेशन वगैरह देख लिए, रिफंड कितना कर रहे हैं 2000 शेयर्स, तो मल्टीप्लाई 2000, और जो बचा हुआ है अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे तो 26,000 है, 26 में से 20 आ गया, 2 आ गया, और जो बचा हुआ 4000 है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करेंगे हम लोग। गॉट इट, ये हम लोग अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करने वाले हैं। कितना देखते हैं, कितना देखो, सबसे पहले तो इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़। ओके एंड इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा 20,000, तो कितना कम पड़ा 40,000। क्रॉस वेरीफाई करना है 40 कैसे आया, देखो मैं 4000 शेयर्स का फंड एडजस्ट करने वाला हूँ, पर शेयर है 10, तो मल्टीप्लाई कर दो मिल जाएगा 40,000। ओके समझा, ये थोड़ा सा लेंदी और अच्छा सा समय। नरेशन क्या लिखेंगे इसको, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो समझेगा आपको, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड बैलेंस एडजस्टेड एंड रिफंडेड। ओके तीनों चीज़ इसमें आ गया। कोई कोई क्या करता है अलग अलग एंट्री करता है, पहले ड्यू का एंट्री अलग से, फिर रिफंड का एंट्री अलग से, फिर एडजस्ट का एंट्री। मैं एक साल बता दिया और ऐसे ही करो, टाइम भी बचता और दिमाग में जाता भी है। सिंपल सा, जितना क्रेडिट था उतना डेबिट कर दिया, जितना ड्यू करना उसको शेयर कैपिटल में लिख दिया, जितना रिफंड करना उसके लिए बैंक लिख दिया, जितना एडजस्ट करना उसके लिए अलॉटमेंट मनी लिख लिया। ओके एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, ड्यू हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, तो सबसे पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू करूँगा। क्या करूँगा, ड्यू करूँगा, तो थर्ड एंट्री आएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू के लिए, एंट्री बन जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आप लोग भूलना नहीं, आप लोग के इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम भी है। क्या है, प्रीमियम भी है 10 रुपीज़ का। तो चलो पहले लिख लिया जाए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब प्रीमियम मतलब मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है मतलब प्रॉफिट हो गया, दैट इज आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैंने बेसिक में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में आ गया, लेकिन कितना शेयर्स, क्या ध्यान देना, मुझे फेस वैल्यू में कितने शेयर्स चाहिए 20 ना। मैंने इशू भी 20,000 शेयर्स के लिए किया था, तो आगे भी अभी मैं कंटिन्यू भी 20,000 शेयर्स से ही करूँगा। तो ध्यान देना, पहले शेयर कैपिटल में टोटल 20,000 शेयर्स है, और शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू अमाउंट लिखना है। तो देखो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना है 40 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई ₹40 करूँगा। ओके प्रीमियम के लिए नंबर्स तो 20,000 ठीक है, और प्रीमियम मेरे ख्याल से 10 रुपीज़ है। ओके कर लो कैलकुलेशन फिर, 4 2 ज़ा 8, दैट इज़ ये हो जाएगा 8 लाख, और ये हो जाएगा 2 लाख, टोटल हो जाएगा आपका 10 लाख रुपीज़। इतना मुझे पैसा मिलना चाहिए अलॉटमेंट का, इसका मीनिंग ये बनता है, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ पे नरेशन आएगा, बीइंग allotment money ड्यू एट प्रीमियम। ओके चलो अलॉटमेंट मनी ड्यू होने का, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। ध्यान से समझना, रिसीव के वक्त ध्यान समझना, टोटल 10 लाख मिलना चाहिए, लेकिन देखो पहले से ही हमें अलॉटमेंट मनी का 40,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला हुआ है, एडजस्ट करना है ना। तो 10 लाख में से 40,000 ऑलरेडी मिल चुका है।
ओके, तो 9,60,000 ही हम लोग और कलेक्ट करेंगे। तो पहले एंट्री पे आ जाए, तो फोर्थ एंट्री क्या कर रहा हूँ मैं, अलॉटमेंट मनी रिसीव कर रहा हूँ। रिसीव कर रहा हूँ मतलब मेरे पास क्या आएगा, बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और मेरे पास पहले से ही ये अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड का अमाउंट है, तो उसको लिख लेता हूँ। कोई कोई लिखता नहीं है, डायरेक्ट एंट्री करता है, बट समझने के लिए लिख लेता हूँ मैं। अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड वाला थोड़ा सा पैसा मेरे पास पहले से है, तो वो अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, उतना कम करके पैसा आएगा मेरे पास। टू, मैंने हमेशा कहा है यहाँ पे देखो, जितने से अलॉटमेंट डेबिट होगा उतने से हम लोग वहाँ पे पहले क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी और अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग allotment money received and adjusted। वो पहले का अमाउंट एडजस्टेड भी है ना, ठीक है। तो अब देखो, जितने से पहले अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, कितने से 10 लाख पूरा मिलना चाहिए था अलॉटमेंट का पैसा, कितना, 10 लाख। तो 10 लाख मैंने यहाँ लिख लिया, जिसमें से ऑलरेडी मुझे पहले ही एप्लीकेशन टाइम पे एक्स्ट्रा जो पैसा मुझे मिला था ना चार्ज फॉर्म का, वो मैंने रिफंड ना करते हुए क्या कहा उनको, ये पैसा मैं अपने पास रख लेता हूँ, अलॉटमेंट के टाइम पे तुम लोग कम देना उतना। तो कितना मुझे मिल चुका था, 40,000। तो अलॉटमेंट में 40,000 लिख दूंगा एडजस्टेड के टाइम पे, मतलब मुझे एक्चुअली जो मिल रहा है अभी ओनली 9,60,000। कैसा आया, सिंपल सा, 10 लाख माइनस 40,000 कर दिया। क्या किया, 10 लाख रुपीज़ में से मैंने रुपीज़ 40,000 माइनस कर दिया, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग कभी कभी ये एंट्री पास करने के लिए भूल जाते हैं, ये डिफरेंस देखना भूल जाते हैं, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिस क्या हो रहा था अपना, जितना वहाँ पे डी हुआ है उतना रिसीव में, तो गलती हो जाती है। कोई कोई ये स्टेटमेंट नहीं लिखता है और दोनों जगह पे 9,60,000 लिखता है, वो भी राइट है, ये भी राइट है, वो भी राइट है। ये मैंने इसलिए कहा था कि हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सेम हो, कि यहाँ पे अलॉटमेंट इतने से डेबिट तो यहाँ पर अलॉटमेंट उतने से क्रेडिट होना चाहिए, उसके बाद उसको एडजस्ट करो। चलो, अलॉटमेंट मनी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करूँगा। क्या करूँगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और देखो, फर्स्ट कॉल भी आपका प्रीमियम पे है, फर्स्ट या फिर फाइनल कॉल जो भी बोल लो, प्रीमियम पे। तो जो एंट्री आपने अलॉटमेंट ड्यू में लिखा है ना, सेम एंट्री फाइनल कॉल ड्यू में आएगा, लेकिन सिर्फ जहाँ पे अलॉटमेंट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर अपना फाइनल कॉल हो जाएगा। जब मैंने क्या बोला, जो एंट्री आपने अलॉटमेंट ड्यू में लिखा है वही एंट्री हम लोग क्या करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू में लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे अपना अलॉटमेंट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल, ठीक है। चलो फिर लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू एट प्रीमियम। तो चेक करो, 20,000 शेयर्स तो ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ शेयर 20,000 ही रहेगा, लेकिन फाइनल कॉल का रुपीज़ कितना है, 50 है, प्रीमियम 10 है। तो फेस वैल्यू मतलब शेयर कैपिटल के सामने 50 आएगा, प्रीमियम तो 10 ही रहेगा। तो ये 5 2 जा 1, मतलब वही 10 लाख आ गया इधर, ओके। फिर यहाँ पे आपका 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 12 लाख। अब बराबर ना, राइट है ना, 3235 करेक्ट है, ओके। अब इसका एंट्री नंबर क्या है, 5th वन, ओके। अब जो यहाँ पे ड्यू हुआ है उतने का रिसीव होगा, लेकिन ध्यान देना, अलॉटमेंट के टाइम पे जब रिसीव कर रहा था तो मुझे मालूम था कि 40,000 रुपये पहले से रिसीव हो चुका है, तो उतना कम रिसीव हुआ अलॉटमेंट के टाइम पे। लेकिन ये कॉल के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा पैसा मिलेगा। इसलिए मैं एंट्री क्या लिखूंगा अभी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जितना इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट हुआ है वहाँ पे एंट्री नंबर 5 में, उतना ही यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने से, टोटल 12 लाख, और उतना ही मुझे पूरा का पूरा भी रिसीव होगा, क्योंकि इसका पहले कोई भी रिसीव नहीं था। एंट्री नंबर 6 हो गया।
नरेशन आएगा बी, फाइनल कॉल, मनी रिसीव्ड, और होता है अपना ये शम भी खत्म। आई थिंक सबको समझा होगा। एंड स्टेप बाय स्टेप जाओ, स्लोली स्लोली जाओ, एक एक चीज़ समझ के जाओ कि पहले कितना रिसीव हो रहा है, कितना पेड करना है, कितना अलॉट करना है, कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो फिर क्लियरली कंप्लीटली अच्छे से हो जाना। ये वर्किंग नोट को भी लिख लेना, काम देगा आपको। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर, तब तक ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।